आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की तहों में उतर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोटिक्स। ये शब्द तो आजकल हर तरफ सुनाई देते हैं, पर असल में ये मिलकर क्या कर रहे हैं? हमारे सामने एआई और रोबोटिक्स भविष्य की क्रांति शीर्षक वाले एक लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। हाँ, ये हमें इस गठजोड़ की शक्ति और इसके प्रभावों की एक झलक देते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन अंशों का विश्लेषण करना, ये समझना कि एआई और रोबोटिक्स का ये संगम उद्योगों को कैसे बदल रहा है और हाँ, इस स्रोत के अनुसार भविष्य के लिए इसके क्या संकेत हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो लेख का जो केंद्रीय विचार है वो ये है कि एआई और रोबोटिक्स अलग-थलग तकनीकें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये मिलकर कुछ ऐसा बना रही हैं जो कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मतलब ये सिर्फ ऑटोमेशन से आगे की बात लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। लेख की शुरुआत ही इसी बात से होती है कि ये दोनों मिलकर उद्योगों को ज्यादा तेज, सुरक्षित और कुशल बना रहे हैं। और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मशीनों के बारे में नहीं है, बल्कि उनके काम करने के तरीके में एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी बदलाव का संकेत है। अच्छा। जैसे आपने कहा, ये सिर्फ हाथ पैर नहीं, बल्कि दिमाग के साथ हाथ पैर का मेल है। दिमाग और शरीर का संगम, हाँ, ये समझने का अच्छा तरीका है। बिल्कुल, यही संयोजन इसकी असली ताकत है। लेख इसी बात पर जोर देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, एआई अगर दिमाग है जो सोचता है, विश्लेषण करता है, फैसले लेता है, तो रोबोटिक्स उसका शरीर है जो उन फैसलों पर अमल करता है, मतलब भौतिक दुनिया में काम करता है। अच्छा। और जब ये दोनों मिलते हैं तो क्षमताएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती हैं। ये सिर्फ 1 + 1 = 2 नहीं, बल्कि शायद 1 + 1 = 5 वाली स्थिति है। वाह, क्योंकि तालमेल से नई क्षमताएं पैदा होती हैं। बिल्कुल सही। और लेख कुछ ठोस उदाहरण भी देता है कि ये संगम कहाँ-कहाँ असर डाल रहा है। जैसे स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर का जिक्र है। हाँ, कहा गया है कि एआई वाले रोबोट ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। ये सुनने में ही काफी बड़ा बदलाव लगता है। हाँ, और ये केवल भविष्य की कल्पना नहीं है। लेख के अनुसार स्वास्थ्य सेवा में एआई संचालित रोबोट्स का इस्तेमाल सर्जिकल प्रक्रियाओं में सहायता के लिए किया जा रहा है। सच में? जी, जरा सोचिए इसके मायने। इसका मतलब है ज्यादा सटीकता, शायद ऐसे काम भी संभव होना जो पहले बहुत मुश्किल या कह लीजिए जोखिम भरे थे। ओह! ये रोबोट्स अथक होते हैं, उनके हाथ कांपते नहीं और वे लगातार उच्च स्तर की प्रिसीजन बनाए रख सकते हैं। तो लेख का इशारा है कि ये सीधे तौर पर ऑपरेशन की गुणवत्ता और मरीज की सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी ये सिर्फ डॉक्टरों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। एक ऐसा सहायक जो सुपर सटीक हो और थके नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वाकई मरीजों के लिए बहुत अच्छी खबर हो सकती है। अच्छा, स्वास्थ्य सेवा के अलावा निर्माण क्षेत्र, कंस्ट्रक्शन का भी उल्लेख है। हाँ, है। लेख कहता है कि वहां भी एआई और रोबोटिक्स कार्यकुशलता, मतलब एफिशिएंसी ला रहे हैं। अब निर्माण क्षेत्र तो बहुत अलग है, वहां इसका क्या रूप हो सकता है? देखिए, लेख यहाँ ज्यादा विस्तार में तो नहीं जाता कि निर्माण में ये कैसे हो रहा है, लेकिन कार्यकुशलता शब्द अपने आप में कुछ संकेत देता है। निर्माण क्षेत्र में कार्यकुशलता बढ़ाने का मतलब आमतौर पर होता है दोहराव वाले काम या शारीरिक रूप से थकाने वाले या फिर खतरनाक कामों को स्वचालित करना। जैसे कि सोचिए, भारी सामान उठाना, वेल्डिंग करना या ऊंचाई पर काम करना। अगर रोबोट्स ये काम संभाल लें तो इंसान ज्यादा जटिल या निगरानी वाले कामों पर ध्यान दे सकते हैं। अच्छा। और एआई इसमें नियोजन, मतलब प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन का पहलू जोड़ सकता है, जैसे साइट पर संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे हो या काम का सही क्रम क्या हो। तो यहाँ भी वही बात है, इंसानी क्षमताओं को बढ़ाना और जोखिम कम करना। बिल्कुल। शायद इससे प्रोजेक्ट्स जल्दी पूरे हों, लागत कम हो और सबसे जरूरी, मजदूरों की सुरक्षा बढ़ सकती है। हाँ, ये सब फायदे हो सकते हैं। ये दिलचस्प है कि एक ही तकनीक अलग-अलग क्षेत्रों में कितनी अलग तरह से लागू हो सकती है। और फिर शिक्षा, एजुकेशन का जिक्र है। जी। लेख कहता है कि ये तकनीकें सीखने की प्रक्रिया को व्यक्तिगत, मतलब पर्सनलाइज्ड बनाने में मदद कर रही हैं। इसका क्या अर्थ है शिक्षा के संदर्भ में? ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना की ओर इशारा करता है। व्यक्तिगत बनाने का मतलब है कि शिक्षा का अनुभव हर छात्र की अपनी गति, जरूरतों और सीखने की शैली के अनुरूप ढाला जा सके। पारंपरिक कक्षा में आप जानती हैं, शिक्षक को एक साथ कई छात्रों पर ध्यान देना होता है, जिससे हर किसी पर व्यक्तिगत ध्यान देना मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। लेख का संकेत है कि एआई यहाँ मदद कर सकता है।
एआई सिस्टम ये पहचान सकता है कि किसी छात्र को कहाँ परेशानी हो रही है, कौन सी अवधारणा उसे समझ नहीं आ रही या किस विषय में उसकी रुचि ज्यादा है। तो एआई एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम कर सकता है, पहचान सकता है कि दिक्कत कहाँ है। हाँ, और उससे भी आगे एआई न केवल समस्या पहचान सकता है बल्कि उसके अनुसार उपयुक्त सामग्री, अभ्यास या कह लीजिए अलग तरीके से समझाने का प्रयास भी कर सकता है। अच्छा। और रोबोटिक्स इसमें एक और परत जोड़ सकता है, खासकर छोटे बच्चों या विशेष जरूरतों वाले छात्रों के लिए। ओ, कैसे? एक रोबोट ज्यादा संवादात्मक, इंटरैक्टिव तरीके से सिखा सकता है, जिससे सीखना ज्यादा आकर्षक बन सकता है। संक्षेप में, लेख का इशारा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ओर है जहां हर छात्र को उसकी जरूरत के मुताबिक समर्थन मिले, जैसे कि हर किसी के पास अपना एक निजी ट्यूटर हो। वाह, अपना निजी ट्यूटर। तो स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, ये तीनों ही समाज के बुनियादी स्तंभ हैं। जी बिल्कुल। अगर इन क्षेत्रों में एआई और रोबोटिक्स इतने गहरे बदलाव ला रहे हैं, जैसा कि लेख बता रहा है, तो इसका असर तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और समाज पर बहुत व्यापक होगा। लेकिन क्या ये सब इतना सीधा और सकारात्मक है? अक्सर नई शक्तिशाली तकनीकों के साथ कुछ जटिल सवाल भी खड़े होते हैं। बिल्कुल। क्या लेख चुनौतियों, चैलेंजेस पर भी बात करता है? हाँ, और ये महत्वपूर्ण है कि लेख केवल संभावनाओं पर ही नहीं रुकता, बल्कि संभावित समस्याओं को भी रेखांकित करता है। हाँ। इन पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि तकनीक का प्रभाव कभी एक तरफा नहीं होता। सही कहा। लेख मुख्य रूप से दो बड़ी चिंताओं का जिक्र करता है। हाँ। पहली और शायद सबसे ज्यादा चर्चित चिंता है नौकरियों पर प्रभाव, जॉब्स का इम्पैक्ट। हाँ, ये सवाल तो हमेशा उठता है। ये सवाल स्वाभाविक है कि अगर मशीनें वो काम करने लगेंगी जो पहले इंसान करते थे, तो इंसानी नौकरियों का क्या होगा? ये डर तो हमेशा से रहा है, हर औद्योगिक क्रांति के साथ। हाँ। क्या लेख बताता है कि किस तरह की नौकरियों पर ज्यादा असर पड़ेगा? लेख इस पर विस्तार से नहीं जाता, लेकिन ये चिंता जताता है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ेगा, खासकर उन कामों में जो दोहराव वाले हैं या जिनमें शारीरिक श्रम ज्यादा है, वहां नौकरियों के स्वरूप में बदलाव आ सकता है या कुछ नौकरियां कम हो सकती हैं। ये एक बड़ा सामाजिक और आर्थिक सवाल है जिसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। क्या नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी जो इन तकनीकों के प्रबंधन या विकास से जुड़ी हों? शायद। ये संभव है, लेकिन ये बदलाव आसान नहीं होगा। बहुत से लोगों को शायद नए स्किल सीखने पड़े। सही है, ये एक बड़ी अनिश्चितता है। अच्छा, और दूसरी मुख्य चिंता क्या बताई गई है? दूसरी चिंता नैतिक मुद्दों, एथिकल कंसर्न से जुड़ी है। ये एक बहुत व्यापक विषय है जिसके कई पहलू हैं। जैसे कि? लेख कुछ उदाहरण देता है, जैसे डेटा का उपयोग। एआई सिस्टम सीखने और बेहतर होने के लिए भारी मात्रा में डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल उठता है कि इस डेटा की गोपनीयता, प्राइवेसी और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसका गलत इस्तेमाल कैसे रोका जाए? और फिर फैसलों की जिम्मेदारी का सवाल भी है। ओह हाँ, जिम्मेदारी किसकी होगी? बिल्कुल, लेख इसी नैतिक दुविधा की ओर इशारा करता है। अगर कोई एआई संचालित कार दुर्घटना करती है या कोई एआई डॉक्टर गलत निदान देता है, तो जिम्मेदार कौन होगा? जिसने एआई बनाया, जिसने उसे इस्तेमाल किया, या क्या एआई को एक जिम्मेदारी इकाई माना जा सकता है? ये बहुत जटिल कानूनी और नैतिक सवाल है। सच में बहुत जटिल है। इसके अलावा क्या हमें मशीनों को ऐसे फैसले लेने की इजाजत देनी चाहिए जिनके गंभीर नैतिक परिणाम हो, जैसे कि जीवन और मृत्यु से जुड़े फैसले? लेख इन सवालों के जवाब नहीं देता, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि ये ऐसी चुनौतियां हैं जिन पर समाज को गंभीरता से विचार विमर्श करने की जरूरत है। तो तस्वीर ये उभर रही है कि एक तरफ तो एआई और रोबोटिक्स में बीमारियों के बेहतर इलाज से लेकर ज्यादा सुरक्षित निर्माण और व्यक्तिगत शिक्षा तक की अपार संभावनाएं हैं, जैसा कि लेख बता रहा है। जी। लेकिन दूसरी तरफ नौकरियों के भविष्य और गहरे नैतिक सवालों जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। ये वाकई एक संतुलन साधने वाली बात लगती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भविष्य को लेकर लेख का अंतिम नजरिया क्या है? क्या वो आशावादी है या सतर्क? लेख का अंत एक कह सकते हैं आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। चुनौतियों का जिक्र करने के बावजूद लेख का निष्कर्ष ये है कि भविष्य में एआई और रोबोटिक्स इंसानों के लिए बड़े अवसर लेकर आएंगे। बड़े अवसर? हाँ, बड़े अवसर। ये वाक्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये सीधे तौर पर ये नहीं बताता कि अवसर क्या होंगे, लेकिन इंसानों के लिए कहने का मतलब शायद ये है कि तकनीक का अंतिम लक्ष्य इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना, बल्कि उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और उनके लिए नई संभावनाएं खोलना होना चाहिए। बड़े अवसर, इसका मतलब क्या हो सकता है?
क्या ये नई तरह की रचनात्मकता या खोज के अवसर है, क्योंकि मशीनें रूटीन काम संभाल लेंगी? हो सकता है। या फिर पूरी तरह से नए उद्योग और सेवाओं का उदय? शायद दोनों। लेख हमें अनुमान लगाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन तार्किक रूप से सोचे तो ये संभव है। अगर दोहराव वाले या खतरनाक काम स्वचालित हो जाते हैं तो इंसान उन कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं जिनमें रचनात्मकता, रणनीतिक सोच, भावनात्मक समझ, हाँ, जो इंसानी गुण है। बिल्कुल, और जटिल समस्या समाधान जैसे मानवीय गुण लगते हैं। साथ ही ये तकनीकें खुद नए उद्योगों को जन्म दे सकती हैं। एआई का विकास, रोबोट्स का रखरखाव, इन तकनीकों के नैतिक और सामाजिक पहलुओं का प्रबंधन। हाँ, ये भी हो सकता है। तो अवसर कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन लेख का आशावाद शायद इस विश्वास पर आधारित है कि ये तकनीकें अंततः मानव प्रगति में सहायक होंगी। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, है ना? मतलब ये तो इस बात पर निर्भर करेगा कि हम इन चुनौतियों को कैसे संभालते हैं। निश्चित रूप से। खासकर नैतिक सवालों और नौकरियों पर पड़ने वाले असर को। बिल्कुल सही कहा। लेख का आशावाद एक शर्त के साथ आता है कि हम इन तकनीकों को समझदारी और जिम्मेदारी से अपनाएं। इसका मतलब है कि हमें न केवल तकनीकी विकास पर ध्यान देना होगा, बल्कि उसके साथ साथ मजबूत नैतिक ढांचे, नियम और शायद शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाने होंगे। सही। लोगों को भविष्य के इस बदलते माहौल में ढलने के लिए नए कौशल सीखने और कह सकते हैं अनुकूलन क्षमता विकसित करने की जरूरत होगी। तभी हम इन बड़े अवसरों का सही मायने में लाभ उठा पाएंगे। तो कुल मिलाकर एआई और रोबोटिक्स, भविष्य की क्रांति के ये अंश हमें एक मिली-जुली तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, एक बैलेंस्ड व्यू कह सकते हैं। एक तरफ यह संगम उद्योगों को अभूतपूर्व तरीकों से बदल रहा है, स्वास्थ्य, निर्माण और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अविश्वसनीय सुधार ला रहा है, उन्हें तेज, सुरक्षित और ज्यादा प्रभावी बना रहा है। हाँ, ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारी कार्य पद्धतियों और क्षमताओं को नया आकार दे रही है। लेख हमें इसके कुछ ठोस उदाहरणों से रूबरू कराता है, जो बताते हैं कि ये बदलाव सिर्फ सैद्धांतिक नहीं बल्कि वास्तविक है। लेकिन साथ ही ये हमें उन गंभीर सवालों पर सोचने के लिए भी प्रेरित करता है जिनका सामना हमें करना होगा। हमारी नौकरियों का भविष्य क्या होगा? और हम इन शक्तिशाली नई तकनीकों के नैतिक उपयोग को कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये सवाल केवल इंजीनियरों या नीति निर्माताओं के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए है। बिल्कुल, ये सामाजिक सवाल है। और अंत में लेख एक उम्मीद की किरण भी दिखाता है। यह सुझाव देता है कि अगर हम इन चुनौतियों का सामना सही ढंग से करें तो एआई और रोबोटिक्स का भविष्य इंसानों के लिए प्रगति और अवसरों से भरा हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि तकनीक अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो आज के इस चर्चा से हमने एआई और रोबोटिक्स, भविष्य की क्रांति के अंशों के जरिए समझने की कोशिश की कि कैसे ये दो ताकतवर तकनीकें मिलकर हमारे काम करने, सीखने और जीने के तरीके को बदल रहे हैं। हमने देखा कि स्रोत किस तरह स्वास्थ्य सेवा में सटीकता, निर्माण में कुशलता और शिक्षा में वैयक्तिकरण की संभावनाओं को उजागर करता है। और हमने उन अहम चेतावनियों पर भी ध्यान दिया जिनका स्रोत जिक्र करता है, विशेष रूप से नौकरियों पर संभावित असर और उभरते नैतिक प्रश्न। याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर बड़े तकनीकी बदलाव के साथ ऐसे सवाल उठते हैं। सही बात है। और स्रोत का मानना है कि इन चुनौतियों के बावजूद सही दिशा निर्देशन के साथ भविष्य इंसानों के लिए अपार संभावनाएं समेटे हुए हैं। ये वाकई एक गहरा विचार सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर भविष्य अवसरों से भरा है, जैसा कि स्रोत संकेत देता है, तो हम इंसानों को इन तेजी से विकसित होती तकनीकों के साथ कदम मिलाने और इन अवसरों को हकीकत में बदलने के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। बहुत अहम सवाल है। ये सिर्फ नई मशीनें चलाना सीखना नहीं है, बल्कि शायद लगातार सीखने, बदलने और नैतिक रूप से जिम्मेदार बने रहने की क्षमता विकसित करना है। बिल्कुल, अडैप्टेबिलिटी शायद। हाँ, भविष्य के लिए तैयार होने का असली मतलब क्या है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करने की जरूरत है।